So, hi guys, welcome back. And here's a short discussion that I'm having with Rajat Goyal here. And last week हम लोग ऐसी बात कर रहे थे about कि रजत क्या कर रहा है अभी. रजत actually सितारगंज का ही है, and he is now successful, very successful, and he's working in Mumbai, and he's a very successful software engineer now. So let's hear it from him directly. So Rajat, this is on to you. So please introduce yourself to the viewers here. Yeah, hello everyone. I'm Rajat Goyal, as Vipin introduced me. So initially, I was also working, started studying from school and, did my BTech, the regular engineer's journey. And then I've moved to, career in my career, working on as a software developer. So currently, I'm working as a software developer in, uh, you know, it's a stock-based trading company, National Stock Exchange, and it's like, You mean to say NSE, right? yes, I work in NSE, which is the financial backbone I of know, our I Indian know. economy. Definitely, I know Yeah. that I do trading, so I definitely know about NSE. Yes. So Yeah. so we basically develop backend applications which are used by business users of National Clearing Corporation of India. Okay. And uh, yeah, that's it from my side. Good. Really good hearing you. So just so you completed. So आप तुमने अपनी मतलब अपनी 12th और सारी info I think education जो basic education है सितारगंज से ही की थी, right? हाँ, मैंने अपनी सारी बेसिक एजुकेशन सितारगंज से की थी, Exactly. 10th एंड 12th तक. Okay. पर वही मतलब और अब uh, अब अब आगे का क्या प्लान है मतलब what are you doing? So you will continue as a software engineer, right? yes, I'll continue as a software engineer, and Wonderful. if रियली रियली गुड हियरिंग यू एंड कि जो कुछ भी तुमने अचीव किया है बिकॉज सितारगंज ऐसा छोटा शहर है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बट स्टिल यू हैव डन सो गुड. आई रियली अपलॉड यू एंड जस्ट वांटेड टू आस्क यू yeah, अबाउट thank कि you. thanks very much. And you are from Sitarganj, and how do you see कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है? पर्सनल ओपिनियन यू जस्ट हैव टू गिव कि तुम्हें कैसा लगता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और बुरा है? हाउ वुड यू लाइक टू रेट इट, और क्या इंप्रूवमेंट्स हैं जो होने चाहिए? आई जस्ट वांटेड टू नो. हाँ, इन जनरल सितारगंज ही नहीं, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम से ही मतलब मेरे काफी पॉइंट्स हैं ऐसे. So the first point is कि Indian education system, it mainly focuses on this formulas instead of basic skills or basic concepts which should be taught to children from the very young age. So Exactly. the people, because that is the backbone. If from from starting only, if you start memorizing the formulas, memorizing the So, methods, so so what that do you mean becomes to the say? habit. So what you mean to say is that कि हम लोगों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि 90% 95 लाने हैं, चाहे रट के लाओ चाहे कैसे भी लाओ, बट जो प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, है, जो स्किल डेवलपमेंट नॉलेज है, वो मिसिंग है हमारी सोसाइटी में. यस, वो उस पे तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता. मतलब देयर आर, एक चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चीज है कि जो Exactly. मैंने मतलब जो स्कूल का जो प्रोसेस भी है. मतलब अभी इंडिया इंडिया जो है, जैसे अपना इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे मेनली जो मोस्ट ऑफ द एरियाज जो इंडिया के हैं वो अपने रूरल एरियाज हैं, हाँ. या फिर हम अर्बन एरियाज भी बोल सकते हैं. पर वहाँ पे भी अ, वैसा डेवलपमेंट नहीं है, और अगर डेवलपमेंट भी है तो वैसा नॉलेज सिस्टम ही नहीं है. मतलब Exactly. वो लोग प्रैक्टिकल नॉलेज पे कभी इतना ध्यान ही नहीं फोकस दे नहीं पाते. करते हैं. एग्जैक्टली. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो रजत, सो लास्ट टाइम मैंने जब बात की थी तो मैंने बताया था कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सितारगंज में एक स्कूल सेटअप करना चाहते हैं हम लोग. और यहाँ मैं करंटली जर्मनी में हूँ, मैंने बताया था, और यहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिक है, प्रैक्टिकल नॉलेज की इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ. एसएस ग्लोबल स्कूल जो हम सेटअप करना चाहते हैं. तो आर देयर एनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस? आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन द वेबसाइट्स जो हमारे आइडियाज है मैंने शेयर किए थे. तो कुछ ऐसा है जो यू वुड लाइक कि ऐसा भी होना चाहिए, एडिशनल रिकमेंडेशंस, या व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका जो ये जो एक नया प्लान लेके आए हो.
एंड मैं वही बोलूंगा कि जो मेन चीज है वो स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए हमें। मतलब यंगर एज से ही हम अगर स्किल्स पे ध्यान दें तो वो मतलब इट विल बी बेनिफिशियल। और जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, जो भी क्योंकि वो स्टार्टिंग से अगर एक बार आदत पड़ जाती है तो एग्जैक्टली फिर वो वैसे ही आदत मेंटेन हो जाती है। एग्जैक्टली तो क्योंकि और ये अभी आज के दिन कैसा है कि गो ऑन या अभी आज के दिन कैसा है कि या सो वी आर लाइक वी नो ऑल दी वी आर मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स बट वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट जैक ऑफ मास्टर ऑल ऑफ ट्रेड नन। के नाउ एग्जैक्टली या तो एग्जैक्टली मतलब अभी क्या होता है कि हम हर चीज मतलब हमें ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए, सिविक्स भी पता होनी चाहिए, बचपन में मैथ्स भी पता होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, वो भी। बट उसका पर यूज नहीं कर एक्चुअल पाते हैं। में हाँ उसका यूज कुछ नहीं, बच्चों को यही नहीं समझता कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली आइडियली अगर बच्चे को स्टार्टिंग से अगर स्टूडेंट्स को विजुअलाइज हो कि हाँ हमें इस चीज से ये बेनिफिट होगा, या और फिर बच्चों का भी क्योंकि इंटरेस्ट होता है। अभी आप स्टार्टिंग में अगर बच्चों को इतना प्रेशर दे दोगे तो एक तो उनका क्यूरियोसिटी वैसे ही खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली और फिर वो बाकी फील्ड्स में भी अगर कोई दूसरी फील्ड्स में वो जाना चाहता है तो फिर भी उसका वो मन हट जाता है, क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम देख लिया, मतलब उसको लगता है कि अभी हर जगह ऐसा ही है। एग्जैक्टली वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते भी उसका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो उसका माइंडसेट है, वो बिल्कुल उसी तरह से ट्रेन हो जाता है। जस्ट जस्ट टेक एन एग्जांपल, आई थिंक तुम भी और मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं, तो एक चीज हम दोनों ने रियलाइज की है कि जो ये जितना भी हम पढ़ते हैं उसका हार्डली आई थिंक 50% यूज होता है, हार्डली आई वुड से। और जो चीजें यूज होती है वो सिखाई नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल द स्किल डेवलपमेंट, बेसिक फंडामेंटल एनालिटिक्स, मतलब कि बच्चे का जो सोचने का तरीका है वो क्या होता है, ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। हाँ एंड ये चीजें प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे हम सबको फोकस करना चाहिए, राइट? यस, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अ, आपको एक्चुअल में जब भी आप अपना करियर डेवलप, आप करियर ग्रोथ आप देखोगे तो आपको यही चीजें काम आने वाली हैं। आपको वो थियोरेटिकल नॉलेज वो सब चीजें इतनी रेलिवेंस नहीं रखती। आपको आगे जाके आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो, आपने जो गेन किया आपकी नॉलेज, आप उसको कैसे अप्लाई करते हो। चाहे क्योंकि जितने भी आपके जैसे अगर कोई भी जैसे एंटरप्रेन्योरशिप लाइन में जाता है, कोई भी एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाता है, तो दे हैव टू कम कि आप, क्योंकि कोई भी एक नया आइडिया आता है तो उसके लिए भी आपको क्यूरियस होना जरूरी है। नहीं तो आप वही करते चले जाओगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली यू आर राइट। और I think now you're really very happy with what you are doing at the moment, and I really love. I do trading as well, so I know what NSE is, what these things are. But still, जो ओके। सितारगंज में बच्चे हैं बहुत सारे जो really interested हैं इंजीनियर बनने में या फिर इस स्ट्रीम को ज्वाइन करने में, तो उनके लिए कोई सजेशन है क्या जर्नी पाथ रहना चाहिए उनका? क्योंकि अभी क्या होता है वहाँ गाइडेंस की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उन हाँ सितारगंज के बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज दो जो आप देना चाहते हैं, करियर पाथ जो उनके लिए होना चाहिए वो क्या है? Would you just share some हाँ, words? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा उनसे कि आप लोग किसी एक चीज के पीछे ऐसा मतलब ये मत ठान लीजिए कि मुझे ये मतलब जैसे कोई एक चीज नहीं हो पा रही तो मुझे यही वो करना है, क्योंकि Exactly. there are many opportunities and you need to select the right opportunity for you. You need to see what is good for you, what are your interests, and always go on the path which interests you, which are your core strengths, because that is the utmost thing. because क्योंकि कल को जाके अगर आप आपके पेरेंट्स से या आपके दोस्त ने बोला कि आप इस फील्ड में जाओ, आप ऐसा करोगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि आपको फिर वही मतलब बुड़म आप लगेगा, फिर बोरिंग लगेगा। आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। हाँ, Exactly. तो आप जिस फील्ड के बारे में पैशनेट हो, अब जरूरी नहीं है कि वो आपका साइंस फील्ड ही हो या मैथ्स फील्ड ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी एनीथिंग एज सिंपल एज पेंटिंग और ड्राइंग और आर्ट्स और स्पोर्ट्स, कुछ भी। पर आप उसी पे फोकस करो, आपको जिस चीज में मजा आता है, एंड दैट विल Exactly. बी आई थिंक सो रियली रियली गुड फॉर This यू ऑल। your message reminds me of a very interesting code. Do the job, okay? Do the job that you love. You will never have to work again in your life. That means वो काम करो जिससे यस तुम्हें प्यार है, तुम्हें जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। I think this falls यस upon in the exact line, and I think everyone should focus on that. And regarding your first phrase, I do remember कि कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे एक्चुअली इनिशियल एज में इतना प्रेशर होता है, और 12th तक ही अगर कोई चीज में सक्सेस नहीं मिलती है तो उन्हें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हाँ बट ट्रस्ट मी, आई एम 32 नाउ, और मुझे अभी लगता है कि यार तब हम क्या क्या सोचते थे, क्या क्या, मतलब अब हंसी आती है उन बातों पे, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करने को है। तो
हार जाने से अच्छा यही होगा कि हार के गिर के उनसे सीखो और खड़े होके दोबारा से दौड़ना सीखो. So that's the kind of motivation I think हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, and that's हाँ, really very helpful. इसी पे मुझे एक कोट याद आता है Exactly, कि come on. defeat the defeat before defeat defeats you. आप हार Exactly, को हरा दो जब तक हार आपको हरा दे, तो exactly, आप जब कोशिश करते रहो, आप गिरोगे वो नेचुरल है, ऐसा कोई भी इंसान exactly, नहीं है जो मतलब फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ कर दिया. exactly, आप definitely, 1000 बार गिरोगे पर आपको 1001 टाइम आपको उठना पड़ेगा exactly, और वही आपको करना है. आप वो कर गए तो आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे. अपनी स्किल्स डेवलप करने में काम कीजिए और एक बार आपकी स्किल्स आप स्ट्रांग हो गए तो नो वन कैन stop you. Exactly, you will स्टॉप find यू. यस. किसी ना किसी स्ट्रीम में कहीं ना कहीं तो कोई सेटअप हो ही जाएगा, क्योंकि as long as you have those skills, right, you have the tools, तो आप अपना पाथ, अपनी डेस्टिनेशन खुद ही चूज कर पाएंगे आराम से. You don't have to depend on anyone. Exactly. यस. Good. Good, Rajat. Rajat, it was really, really very nice talking to you, and thank you very much कि you took out this time and यस. shared this थैंक यू. information with the people यस. and the audience. Thank you, and I wish you good luck. So I'll just stop the recording now.